नमस्कार दोस्तों, मिश्रा कोचिंग ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक और मेरा ये कहना है कि इंग्लिश सीखें बड़े आराम से और मैं आपको बड़े आराम से इंग्लिश सिखाऊंगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि हमारे सारे वीडियोस को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की जानकारी प्राप्त की थी और इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी प्रकार के सेंटेंसेस समाप्त हो गए थे। तो आज हम उन सभी प्रकार के सेंटेंसेस की आपको एक बार प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे आपकी जो छोटी छोटी कमियां हैं वो भी सब दूर हो जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला सेंटेंस है कुत्ते भौंकते हैं। तो जो कि पहचान क्या है, ते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और एक ऐसा सेंटेंस है कुत्ते भौंकते हैं, तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव। तो कुत्ते भौंकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, कुत्ते। अच्छा, कुत्ते ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन मीन्स जिससे हमें पूरी प्रजाति की पता चल जाए तो वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। तो ये कुत्ते हमारा कॉमन नाउन है, तो इसलिए कॉमन नाउन के साथ हम हमेशा सब्जेक्ट, कॉमन नाउन जब होता है तो हमेशा द का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, द डॉग्स। फिर फॉर्मूले में क्या बताया था, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो द डॉग्स बार्क। ये हो गया सेंटेंस। अच्छा, सेकंड सेंटेंस क्या देखते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं। देखिए पहले सेंटेंस में क्या था, कुत्ते भौंकते हैं, और दूसरे सेंटेंस में क्या है, कुत्ते भौंका करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि कुत्ते भौंका करते हैं, ये उनकी आदत प्रकट हो रही है। और जब कॉमन नाउन में आदत प्रकट होती है, तो अभी जैसा कि हमने पहले सेंटेंस में बताया कि कॉमन नाउन के पहले हम द का यूज करते हैं, लेकिन जब कॉमन नाउन में आदत प्रकट हो तो वहां हम द नहीं लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, डॉग्स बार्क। स्टूडेंट्स अक्सर ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि दोनों सेंटेंस तो सेम है, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं, दोनों सेंटेंस एक ही है, दोनों में काम है, कुत्ते भौंक रहे हैं। लेकिन सिर्फ जरा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि एक में हमें द का यूज करना है, एक में द का यूज नहीं करना है। तो देखिए कितना आसान हो जाता है अगर आपको ये छोटी छोटी जानकारियां पता चल जाए। तो आते हैं थर्ड सेंटेंस पे, तुम प्रतिदिन ठंडे पानी से नहाते हो। तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट तुम हो गया, यू लिख दिया। फिर वर्ब क्या है, नहाते हो, नहाने की बात। फिर उल्टा चलते हैं, ठंडे पानी से, और कैसा पानी है, ठंडा पानी है। तो से की पहले हम लिखेंगे विद ठंडा पानी, कोल्ड वाटर डेली। देखिए सेंटेंस बहुत आसानी से बन गया। करना क्या है, बस आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर पीछे चले जाइए, पीछे से एक एक कदम उल्टे चलते चले आइए। सब्जेक्ट लिखा यू, फिर वर्ब पे आगे नहाते हैं, नहाते की लिख दी बात, और फिर से की विद लिख दी। ठंडा पानी की विशेषता जो बताता है, एडजेक्टिव वर्ड जो होता है उसको एक साथ लिखते हैं। तो ठंडे पानी, कोल्ड वाटर, और फिर प्रतिदिन की डेली। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चौथा सेंटेंस देखते हैं, ये लड़के अपना समय नष्ट करते हैं। तो ये भी देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। ये लड़के की इंग्लिश क्या लिखेंगे, दीज बॉयज। ये हमारा पूरा, ये लड़के हमारा पूरा जो है सब्जेक्ट हो गया, दीज बॉयज। फिर पीछे चले गए, क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। नष्ट करने की वेस्ट। फिर क्या है, समय, और कैसे किसका, अपना। तो क्या हो जाएगा, वेस्ट देयर टाइम। तो दीज बॉयज वेस्ट देयर
टाइम अपना के लिए, यहाँ पे ये लड़के प्लूरल है इसलिए हम देयर का यूज करते हैं। पांचवें सेंटेंस पे आते हैं, अच्छे लड़के सदैव सत्य बोलते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, अच्छे लड़के, ये हो गया सब्जेक्ट। अच्छे लड़के की गुड बॉयज। फिर इसमें देखिए सदैव आ गया, तो सदैव की इंग्लिश पहले हम लिखते हैं। सदैव की इंग्लिश क्या होती है, ऑलवेज। गुड बॉयज ऑलवेज, और सत्य बोलने की आपको पता है क्या होती है, स्पीक द ट्रूथ। इस तरह से सेंटेंस ये कंप्लीट हुआ। छठा सेंटेंस पे देखते हैं, श्रीमान गुप्ता जी प्रतिदिन समाचार पढ़ते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट क्या हो गया, पूरा श्रीमान गुप्ता जी। फिर पढ़ते हैं आपका हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, समाचार पत्र अर्थात न्यूज़पेपर। और फिर ये टाइम दिया है, इसको लिख देंगे। तो क्या स्टार्ट करेंगे, श्रीमान गुप्ता जी। इंग्लिश में हम लोग जी की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, श्रीमान जी मिस्टर गुप्ता। फिर पढ़ते हैं, क्या हो जाएगी, रीड। चूंकि आपको पता है कि ये सिंगुलर है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएंगे। मिस्टर गुप्ता रीड्स, क्या पढ़ते हैं, समाचार पत्र, द न्यूज़पेपर। और फिर प्रतिदिन की डेली। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फिर 7 सेंटेंस देखे, ये अभी तक आपने 1 से 6 तक सेंटेंस देखे। ये सारे सेंटेंस कैसे थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। इसके बाद आपके नेगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या है, विद्या अच्छा गीत नहीं गाती है, तो इसमें भी विद्या हो गया सब्जेक्ट, गाती हो गया वर्ब, और अच्छा गीत हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिख दिया, विद्या। फिर गाती की सिंग, लेकिन ये चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में आपको क्या यूज करना होता है, डू या डज नॉट। तो यहाँ पे सिंगुलर है, विद्या सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे हम, विद्या डज नॉट। फिर वर्ब सिंग, अच्छा गीत, गुड सॉन्ग। फिर 8वां सेंटेंस देखिए, ये भी नहीं है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या लिखा है, पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर नहीं घूमती है। पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर नहीं घूमती, बल्कि किसके ओर घूमती है, सूर्य की ओर घूमती है। तो पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर नहीं घूमती, सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, पृथ्वी। फिर नहीं घूमती है, ये हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा चंद्रमा। तो पृथ्वी की क्या इंग्लिश लिखेंगे, हमेशा जो नेचुरल थिंग्स होती हैं उनके आगे हम द का यूज करते हैं, द अर्थ। फिर चारों घूमती है, रिवॉल्व्स। नहीं घूमती है तो हमें क्या लगाना होगा, डज नॉट लगाना होगा, डज नॉट रिवॉल्व। फिर चारों राउंड द मून। देखिए ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व राउंड द मून। इसी तरह से आगे सेंटेंस हम देखते हैं, लिखा है साहिल सुबह के समय अपना पाठ याद नहीं करता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, साहिल, और याद करता ही हो गया हमारा वर्ब, और अपना पार्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो हमें डू नॉट और डज नॉट का यूज करना ही करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं साहिल, फिर डू नॉट या डज नॉट करें, साहिल सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। फिर वर्ब याद करता है, याद करने की लर्न, और अपना पार्ट है तो साहिल है, लड़का है, तो क्या लिखेंगे, हिज लेसन। और सुबह के समय की
क्या लिखेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। इस तरह से 10th सेंटेंस देखते हैं, भारतीय सैनिक युद्ध स्थल से नहीं भागते हैं। तो भारतीय सैनिक युद्ध स्थल से नहीं भागते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, भारतीय सैनिक नहीं भागते हैं हो गया हमारा वर्ब, और युद्ध स्थल से हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो भारतीय सैनिक क्या लिखेंगे, इंडियन सोल्जर, इंडियन सोल्जर्स। फिर नहीं भाग, बहुत से सोल्जर्स हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे, डू नॉट। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, भागने की क्या होती है, रन अवे, रन अवे। फिर उल्टा देखिए आ रहा है, से की फ्रॉम। फिर युद्ध स्थल की द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड। तो इस तरह से देखिए ये सेंटेंस बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस के बाद ये आपका आ गया इंट्रोगेटिव टाइप 1 का सेंटेंस। क्या है, क्या वह तुम्हारी सहायता करता है। टाइप 1 में हमने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले हम डू या डस का यूज करते हैं। क्या कि अगर सेंटेंस में क्या आता है स्टार्ट में, तो हम डू या डस का प्रयोग करते हैं। तो लिखा है क्या वह तुम्हारी सहायता करता है, सब्जेक्ट हो गया हमारा वह, और सहायता करता है हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या वह तुम्हारी सहायता करता है, तो वह के हिसाब से हम क्या लिखना है, डस। फिर सब्जेक्ट ही, सहायता करने की हेल्प, और तुम्हारी की, तुम्हारी की और नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बस हम यू लिख देंगे और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, क्या माता जी तुम्हें डांटती हैं। तो इसमें माता जी आपको हो गया सब्जेक्ट और डांटती हो गया वर्ब, तुम्हें की हो गई यू, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें भी क्या से स्टार्ट है, तो मदर सिंगुलर है, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, डस मदर। डांटने की क्या होती है, स्कॉल्ड यू। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, क्या तुम सदैव झूठ बोलते हो। तो इसमें भी क्या पहले आया, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है टाइप 1 का। तो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया तुम, और झूठ बोलने की हो गई बोलते हो, ये हो गया हमारा वर्ब, और झूठ बोलने की, झूठ हो गया ऑब्जेक्ट। सदैव भी आ गया इसमें, तो सदैव की इंग्लिश ऑलवेज होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू या डस, तुम के हिसाब से क्या आना चाहिए, डू। फिर सब्जेक्ट यू। अच्छा, सदैव आया है, तो सदैव सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें लिखना होता है डू यू ऑलवेज। झूठ बोलते हो, टेल अ लाई। दोस्तों इस तरह से देखिए सेंटेंस कितनी आसानी से हो गया, बहुत ही आराम से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। देखिए, क्या तुम उर्दू पढ़ना जानते हो। पिछले वीडियो में पढ़ना जानते हो, तैरना जानते हो, इस तरह के सेंटेंस हमने बताए थे कि इसको हम लोग हाउ टू करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया तुम, और फिर हम क्या से स्टार्ट करेंगे, तो टू पहले लगाया, यू। इसमें क्या हमें लिखना है, नो, जानने की इंग्लिश नो, डू यू नो। और क्या यूज करेंगे, हाउ टू रीड उर्दू। इस तरह से आपको हर सेंटेंस में एक नई तरह की जानकारी मिलेगी। 15 सेंटेंस देखिए, क्या वे तुम्हें कभी परेशान करते हैं। तो ये भी क्या से है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, पहले हमने डू लिखा, वे की इंग्लिश दे, ये सब्जेक्ट हो गया, डू दे। अच्छा, इसमें कभी आ गया, तो अगर कभी नहीं होता तो हमें नेवर लिखना होता, लेकिन कभी है तो हम नेवर नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, कभी की इंग्लिश ईवर लिखेंगे। डू दे ईवर, परेशान करने की, ट्रबल
या तीज भी लिख सकते हैं। डू दे एवर ट्रबल यू। इस तरह से ये 15 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। टाइप 1 का इंट्रोगेटिव टाइप 1 तक हमने आपको सेंटेंसेस बताए और अब आपको इसको रफ करते हैं। टाइप 2 के सेंटेंस बताते हैं और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के कुछ और सेंटेंस की जानकारी आपको देते हैं। तो आइए इसको पहले रफ करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से कुछ और सेंटेंस देखते हैं। देखिए 16वां सेंटेंस है, वह किस कक्षा में पढ़ता है। तो इसमें देखिए किस कक्षा में ये बीच में आया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 तरह का सेंटेंस है। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आता है उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं। तो किस कक्षा में क्या हो जाएगी, इन विच क्लास, ये पूरा हमारा क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, इन विच क्लास। उसके बाद हम डू या डज का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट वह है, तो वह के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है यहाँ पे, डज। इन विच क्लास डज, फिर सब्जेक्ट ही, और ये आप हो गया रीड या स्टडी भी लिख सकते हैं। तो 7वां सेंटेंस देखते हैं, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। इसमें भी देखिए कौन सी क्या आया, बीच में आया। तो सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश लिखना है, कौन सी पुस्तक, ये पूरा हमारा क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विच बुक। फिर डू या डज लगाना है। यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है, तुम की इंग्लिश यू होती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। विच बुक डू यू, फिर पढ़ते होगी रीड। 18वां सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें रोज कौन पीटता है। देखिए शब्द आ गया कौन। कौन के बारे में हमने आपको बताया था कि हु होता है, तो क्या लिखेंगे, हु। इसमें हम चाहे तो डू या डज का यूज नहीं करते हैं और लिख सकते हैं हु, सीधा वर्ब के साथ एस या एस लगा देते हैं। इसमें हम हु के मामले में डू या डज का यूज जनरली नहीं करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है, हु बीट्स यू, और रोज की डेली। 19वां सेंटेंस देखते हैं, वह आज क्या करती। देखिए क्या शब्द बीच में आया, तो सबसे पहले हमें क्या की इंग्लिश लिखना है। क्या की क्या हो जाएगी, व्हाट। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, डू या डज। वह के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, डज। फिर सब्जेक्ट क्या है, वह, तो सी हो जाएगा, व्हाट डज सी। और करना हमारा हो गया वर्ब, तो क्या हो जाएगा, डू, और आज की टुडे। तो सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया, व्हाट डज सी डू टुडे। और लास्ट में फिर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। फिर 20वां सेंटेंस देखते हैं, वे क्रिकेट क्यों खेलते हैं। तो क्यों इसमें बीच में आया क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश व्हाई, फिर उसके बाद डू या डज लगाना है। तो वे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वे है, तो हमें क्या लिखना होगा, डू लिखना होगा क्योंकि प्लूरल है। तो व्हाई डू, फिर वे की इंग्लिश दे, फिर वर्ब है हमारा खेलते, तो खेलने की प्ले, व्हाई डू दे प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, क्रिकेट। तो ये इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया, व्हाई डू दे प्ले क्रिकेट। फिर देखिए ये देखिए सेंटेंस 21वां सेंटेंस आपको लग रहा है, ये दिख रहा है कि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए क्या यह लड़का कभी झूठ नहीं बोलता है। तो क्या पहले आया, तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, डू या डज का यूज करना है। यह लड़का एक लड़का है, तो डज लगाएंगे, क्या लिखेंगे, डज। यह लड़का, दिस बॉय, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अच्छा, कभी झूठ नहीं बोले, कभी नहीं आ गया, कभी और नहीं, तो क्या लिखेंगे, नेवर का यूज करेंगे। डज दिस बॉय नेवर, झूठ बोलने की टेल अ लाई। तो देखिए इस तरह से बड़े आराम से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। 22वां सेंटेंस देखिए, ये भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें नहीं पीटती हैं। तो माताजी है, सिंगुलर है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डज तुम्हारी माताजी, योर मदर, योर मदर। फिर नहीं आ गया तो
तो नॉट लगाएंगे। डज योर मदर नॉट पीटती है कि बीट यू। और इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं, डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट का यूज करते हैं, फिर वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, देन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इसी तरह से 23वां सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हो। देखिए तुम है, तुम के अकॉर्डिंग क्या पहले आया, तो हम क्या लिखेंगे, डू, सब्जेक्ट यू, अंग्रेजी बोलना डू यू, नहीं है नॉट, तो इसमें भी नो हाउ का यूज करेंगे। जब भी कोई भाषा का ज्ञान होना होता है तो वहां पे हम हाउ टू का यूज करते हैं। डू यू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। फिर 24 पे आइए, क्या आग नहीं जलती है, तो इसमें भी क्या पहले है, तो पहले लिखा डज, फिर सब्जेक्ट क्या है आग, आग की इंग्लिश फायर, फिर नॉट चलने की बर्न, डज फायर नॉट बर्न, बिल्कुल आसान सा सेंटेंस। फिर 25वां सेंटेंस देखिए, क्या मैं तुम्हारी सहायता करता हूं, इसमें भी क्या पहले आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, मैं है सब्जेक्ट, तो मैं के हिसाब से डू पहले लिखना है हमें, डू आई, फिर सहायता करता हूं, तो क्या हो जाएगा, डू आई हेल्प यू। देखिए इसमें नेगेटिव नहीं था सेंटेंस, ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, डू आई हेल्प यू। 26वां सेंटेंस देखिए, तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्यों नहीं पीटते। आप देखिए इसमें टाइप 2 में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन गया है ये, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्यों शब्द पहले आया तो सबसे पहले हमें क्यों लिखना है, क्यों की इंग्लिश वाई, तुम्हारे पिताजी है सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, डस, वाई डस तुम्हारे पिताजी, योर फादर, फिर नहीं भी है नॉट, पढ़ाने की टीच, तुम्हें की यू। तो सेंटेंस बहुत आराम से कंप्लीट हो गया। वाई डज योर फादर नॉट टीच यू। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा, फॉर्मूला भी ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर डू या डज लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा तुम्हारे पिताजी योर फादर, फिर नॉट लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस ये हमारा कंप्लीट हो गया। 27वां सेंटेंस देखते हैं, तुम कितने लोगों को नहीं जानते हो, कितने लोग, देखिए कितने लोग, ये कितने हमारा क्या गया, सब्जेक्ट सॉरी क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो जब भी कितने लोग होता है, कितने आदमी होता है, कितने लड़के होता है, कितने सेब होता है, तो वहां पे हम लोग हमेशा हाउ मेनी का यूज करते हैं। यानी कि अगर काउंटेबल है जिसको हम गिन सकते हैं, वहां पे हम हाउ मेनी का यूज करेंगे, और जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, केवल मेजर कर सकते हैं, तो वहां पे हम हाउ मच का यूज करते हैं। जैसे कि कितनी शक्कर ले, कितना दूध ले, वहां हाउ मच का यूज करते हैं। फिलहाल इस सेंटेंस में कितने लोग हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी लोग मतलब पीपुल। उसके बाद हम डू या डज का यूज करेंगे, हाउ मेनी पीपुल डू, सब्जेक्ट क्या यू, फिर नहीं की नॉट, और जानने की नो। देखिए कितना आसान हो गया, तुम कितने लोगों को नहीं जानते हो, हाउ मेनी पीपुल डू यू नॉट नो। 28वां सेंटेंस देखिए, वो अच्छा गीत कब नहीं गाती है, तो कब आगे सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब लिखा, फिर डू या डज, तो वह गाती है, लड़की है, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन डज, फिर सब्जेक्ट वह, सी नहीं है, फिर नॉट लिखेंगे, व्हेन डज सी नॉट, वर्ब गाती है, सिंग अच्छा गीत, गुड सॉन्ग, गुड सॉन्ग की जगह
नाइस सॉन्ग भी लिख सकते हैं। फिर देखिए 29वां सेंटेंस, कितने लड़के तुम्हें गाली नहीं देते हैं। यहाँ भी कितने आ गया, देखिए स्टार्ट में ही कितने हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड है। तो हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए कि हमें क्वेश्चन वर्ड जरूर, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, नहीं तो ये सेंटेंस कट जाएगा। कि क्वेश्चन मार्क से ही उसकी पहचान होती है कि सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए ये सेंटेंस 29वां, कितने आ गया, तो कितने लड़के कितने हैं, क्वेश्चन वर्ड हो गया। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। कितने की इंग्लिश अभी हमने बताई, हाउ मेनी पहले लिख देंगे, हाउ मेनी बॉयज, ये हो गया पूरा क्वेश्चन वर्ड। फिर डू या डज, क्योंकि बॉयज प्लूरल है तो हम लिखेंगे डू, हाउ मेनी बॉयज डू। फिर वर्ब गाली देने की, लेकिन हाउ मेनी बॉयज डू नॉट भी लगा है इसमें, डू नॉट अब्यूज यू। देखिए ये बिल्कुल अलग तरह का सेंटेंस है। कितने लड़के तुम्हें गाली नहीं देते हैं, हाउ मेनी बॉयज डू नॉट अब्यूज यू। बाकी के सेंटेंस में आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा था, लेकिन इस सेंटेंस में हाउ मेनी बॉयज डू फिर नॉट लग के आगे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम इस लड़के को कैसे नहीं जानते हो, क्वेश्चन वर्ड के इसमें कैसे बीच में आया, तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश हाउ। फिर डू या डज को यूज करेंगे, तो तुम सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, डू यू। फिर नॉट लिखेंगे, हाउ डू यू नॉट, जानने की वर्ड जानने हैं, नो, हाउ डू यू नॉट नो इस लड़के को, दिस बॉय। तो देखिए कितने आराम से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपने आज ये 30 सेंटेंस की प्रैक्टिस की है, और भी सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि आपको इंग्लिश धीरे धीरे बड़े आराम से आती जाएगी, अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और वीडियो को लगातार देखते रहें। तो दोस्तों आज की क्लास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरी तरीके से यहाँ पे समाप्त होता है, और मैं फिर यही कहता हूँ कि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सगे संबंधियों को जो है शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही साथ इंग्लिश के साथ साथ हम आपको अब मैथ्स के भी कुछ वीडियोस देने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम बहुत ही शीघ्र करने जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।